नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रावल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साई गुरुकुल में। आज हम देखेंगे असेसमेंट 4 के आंसर की। आरकेएसएल की जो असेसमेंट है 4 उसके आंसर की। हमारा चौथा असेसमेंट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट का परिचय। पहला प्रश्न, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है? इसका आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट। कंप्यूटर में एक चैटिंग सेवा होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको अंकित करता है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गूगल क्रोम खोला हुआ है और क्रोम में जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है यहाँ पे अपन वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रेस बार। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इनमें से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो इसका आंसर है टीएसपी आईपी। प्रोटोकॉल उसको कहते हैं जो स्टैंडर्ड नियम बने होते हैं टेलीकॉम कंपनियों के या कम्युनिकेशन के, कि सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विषय पर सर्च करते समय रिक्त स्थान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। इसका आंसर होगा सर्च इंजन। किसी भी विषय पर सर्च करते समय सर्च इंजन का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है? जैसा आपको पता है गूगल, आपने नाम सुना है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, आपको हम बताते हैं किस प्रकार से होता है। ये आप क्रोम खोलेंगे, जैसा आप देख रहे हैं गूगल खुल गया है। ये जो गूगल है ये सर्च इंजन है, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ ढूंढोगे तो वो मिलेगा, और जब आप कुछ भी ढूंढोगे उसके जो पूरी लिस्ट आएगी उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो सर्च इंजन में कोई भी ढूंढने पर एज अ डेटाबेस सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है गूगल की प्रायोरिटी के आधार पर कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी चीज़ बाद में रखनी है। इसी व्यवस्था को डेटाबेस बोलते हैं। जैसे हमने लैपटॉप का सर्च किया तो इसके जो भी सूचना ये जो उसके अनुसार अरेंज हो रही है वन बाय वन, इन सूचनाओं का क्रम एज अ डेटाबेस के हिसाब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप के बारे में मैंने सूचना मांगी थी। ठीक है, तो किसी विषय पर सर्च करते समय हम सर्च इंजन का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी होता है? इसमें लिखा फैक्स एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर मैनुअल किसी को चिट्ठी भेजनी है तो उसका रेजिडेंस एड्रेस चाहिए, या फैक्स भेजना है तो उसका फैक्स का मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर चाहिए। तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस जरूरी है। इसका आंसर 3 सही है, ईमेल एड्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट किसके नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहते हैं, तो इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश क्या है? इसका आंसर होगा बी, शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, फेवरेट्स में जाके ऐड टू फेवरेट्स। ठीक है, आपको फेवरेट क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू फेवरेट क्लिक करना है, जिससे आपकी वर्तमान वेब आपकी फेवरेट सूची में डल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में किसका आइकॉन दर्शाया गया है? ये जो आपको चित्र दिख रहा है, एक तरफ कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और बीच में एक
आपको भवन का दिख रहा है, ठीक है, तो ये उसकी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, ठीक है। आपका कंप्यूटर है तो आपको डायरेक्ट इंटरनेट सेवा नहीं मिलती, बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे भी आप जो टेलीफोन लाइनों का यूज़ करते हो जियो, तो आपको इंटरनेट जियो से मिलता है, ठीक है। तो जियो जैसे है या कोई भी कंपनी जो इंटरनेट सर्विस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती है, तो वो उनकी सर्विस प्रोवाइडर होगी। तो इसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसका आईएसपी आंसर राइट है। आईएसपी का पूरा नाम भी पूछा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कंपनी आपको लोकल इंटरनेट मुहैया कराती है वो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वैसे ही इंटरनेट पर अगर किसी विशेष ग्रुप पे चर्चा करनी है तो न्यूज़ ग्रुप बना के की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, .government.edu.mel.net वगैरह एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डोमेन कोड्स। आपने हमेशा देखा होगा वेबसाइट के एंड में .com, .net, .edu ऐसा लिखा होता है, तो वो डोमेन कोड्स होते हैं। मतलब उनके आधार पे आप पता लगा सकते हो कि वेबसाइट किस प्रकार की है। जैसे कोई भी सरकारी वेबसाइट के आगे .gov लिखा होता है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखो, जैसे mlsu.org ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके आगे org लिखा होता है। कोई एजुकेशन की वेबसाइट को देखो तो उसके आगे edu लिखा होता है। तो इस प्रकार से ये डोमेन कोड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://www.mkcl.org, तो यहाँ पे org का मतलब क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि डॉट के बाद जो लगता है तो वो उसका डोमेन कोड है। अब डोमेन कोड के आधार पर यह पता चले कि org एक संस्था है। कोई भी संस्था होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो उसके आगे org लगता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होती है तो उसके आगे .org लगता है। अगर कमर्शियल वेबसाइट है जो बिजनेस करने के लिए बना रही है तो उसके आगे .com लगता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया .com। अधिकतर वेबसाइट को आगे .com लगता है क्योंकि वो एक बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट होती है, ठीक है। ये है डीएनएस का क्या तात्पर्य? डीएनएस का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको बोलते हैं नेविगेटिंग। इंटरनेट पर आपने एक वेबसाइट खोली, फिर आप दूसरी पे स्विच करते हो, फिर तीसरी पे स्विच करते हो। तो ये जो एक दूसरी वेबसाइट से अपन एक दूसरी वेबसाइट पे स्विच करते हैं तो उसको बोलते हैं नेविगेटिंग। एक वेब से दूसरी वेब पे जाना नेविगेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है ऑनलाइन टिकट बुक करना, ऑप्शन 2 है ईमेल भेजना, ऑप्शन 3 है ऑनलाइन बिल पेमेंट करना। तो ये सारी सुविधाएं हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। ये सारी सुविधाएं अपने को इंटरनेट पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना आवश्यक है? ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। ईमेल भेजने के लिए अपने को ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही है, क्योंकि माइक्रोवेव के जरिए भी होता है, इंफ्रारेड के जरिए भी होता है, रेडियो चैनल के जरिए भी होता है। उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही होएगा। वायरलेस मतलब आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, टॉवर से होता है या सैटेलाइट से होता है, इन सब चीज़ों को वायरलेस के बोलते हैं। या वॉकी टॉकी टाइप से होता है, जैसे टीवी का रिमोट से कनेक्शन होता है तो बिना वायर के होता है। तो उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको बता दूं मैं, ईमेल जब अपन भेजते हैं तो एक तो आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ईमेल भेजने के लिए आगे वाला की ईमेल एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले अपने को आगे वाले के ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जिस विषय पे आप ईमेल भेजते हैं उसका विषय लिखा जाता है, क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप मेन जो पेज पे है आप ईमेल टाइप करते हो, जैसे आप लेटर लिखते हो वैसे के वैसे ईमेल टाइप करते हो, ठीक है। उसके साथ अगर ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट भेजना हो, अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपको उसके साथ कोई फोटो भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट मार्कशीट स्कैन की हुई भेजनी है, कुछ भी प्रकार का भेजना है आपको, फोटो डॉक्यूमेंट कुछ भी, या कोई एक्सेल की फाइल, कोई वर्ड की फाइल, तो उस फाइल को अपन अटैचमेंट कहते हैं,
अटैचमेंट नाम का बटन था, उसको उसके साथ उस फाइल को अटैच करते हैं, जो आपका लिखा हुआ लेटर भी जाएगा और साथ में वो फाइल एज इट इज भी जाएगी। तो ईमेल के साथ जो भी भेजा जाता है जोड़ के, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, आपके जैसे व्हाट्सएप में भी ये सुविधा होती है, आप व्हाट्सएप टाइप करते हो, नीचे एक बटन होता है, उसके साथ कुछ भी चीज़ गैलरी से वगैरह से आप फोटो वगैरह डायरेक्ट भेज सकते हो। ठीक है, ईमेल संबंध में ये क्वेश्चन आया, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे अननेसेसरी मेल जो होते हैं उनको स्पैम बोला जाता है। जो कंप्यूटर समझता है कि आपके काम करनी थी, मार्केटिंग कंपनियों के आते हैं, तो वो आपके स्पैम फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, ईमेल आके जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसको इनबॉक्स बोलते हैं। आपके भेजे हुए ईमेल जहाँ होते हैं वो सेंट ऑप्शन होता है, सेंट में आपने जो भेजे हैं उन ईमेल्स का रिकॉर्ड होता है। तो ईमेल संबंधी अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन स्पैम होते हैं। अभी मैंने जैसे स्पैम बताया, अनचाहे संदेश यानी अनचाहे मैसेज होते हैं उसको स्पैम बोलते हैं। यानी आपके जो भी आपके मिलने वाले लोगों ने आपको भेजे वो तो आपके ईमेल जाएंगे इनबॉक्स में, लेकिन कई ईमेल बल्क में आते हैं, जैसे कई मार्केटिंग कंपनियां वगैरह भेजती है, तो इसमें जो सर्वर होता है वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये ईमेल आपके लोगों के हैं और ये ईमेल बल्क में भेजेंगे जो आपके अलावा लाखों लोगों को एक साथ भेजेंगे, जो हो सकता है आपके काम के नहीं हो। तो ऐसे ईमेल को आपका जो ईमेल प्रोवाइडर है या आपका जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक उनको डिफाइन करता है और उनको स्पैम नाम के फोल्डर में भेजता है। तो स्पैम में अनचाहे ईमेल होता है। कई बार अगर आपको बड़ी कंपनी को भेज रही है ईमेल और वो बहुत से लोगों को भेज रही है, तो हो सकता है आप ढूंढो कि आपको कंपनी ने भेजा लेकिन आपको आपके इनबॉक्स में नहीं प्राप्त हुआ, तो हो सकता है कंप्यूटर ने उसको स्पैम समझ के स्पैम में डाल दिया, तो उस टाइम आप स्पैम भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का उपयोग करके आप वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी भी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो इसमें है सर्च इंजन और इंडेक्स। ठीक है, सर्च इंजन और इंडेक्स का उपयोग करके आप कोई भी विषय वस्तु ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इंटरनेट में जब भी कोई अपना डेटा अपलोड करते हैं, भेजते हैं सूचना, तो अगर वो सूचना बड़ी होती है तो उसको इंटरनेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में विभाजित किया जाता है और वो सूचना एक जगह से दूसरी जगह में पैकेट्स के रूप में जाती है, उसको बोलते हैं पैकेट्स। सूचना को टुकड़ों में विभाजित करके सर्वर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, तो उसको पैकेट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके असेसमेंट नंबर 4 के आंसर की थी। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे कोई भी कोर्स करना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, RSCT, अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, GST, ऑफिस बेसिक। ठीक है, तो आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, पता कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे।